देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों की अब बात करनी है, क्योंकि आगाह करना आपको हमारी जिम्मेदारी है। बीते 24 घंटों में देश में लगभग 2.5 लाख के करीब केसेस आए हैं। ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब अलग अलग राज्यों की ताज़ा केसेस सामने आने लगे हैं और सबसे बुरा हाल कहाँ का है? देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 28,867 नए मामले सामने आए हैं। ये दिल्ली में अब तक के एक दिन में आए सबसे ज्यादा केसेस में हैं। दिल्ली में कोरोना के 94,160 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर भी बढ़कर 29.21% हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 31 लोगों की मौत हुई है, चिंताजनक है। मुंबई, वहां कोरोना के केसेस कम आए हैं। आज मुंबई में 13,702 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुजरात, यहां 248 दिन के बाद कोरोना 11,176 लोगों को संक्रमित कर चुका है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 14,765 केसेस सामने आए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कोरोना के हालात पर एक बैठक की और ये कहा कि सबको सावधान रहना है, पैनिक नहीं करना है। कोरोना के लिहाज से बुधवार का दिन देश के लिए बहुत खराब रहा, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 2,47,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जबकि 380 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 13.11% हो गया है, जबकि एक्टिव केस भी बढ़कर 11,17,000 से ज्यादा हो गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 4 दिन में एक्टिव केसेस 5 लाख से 11 लाख हो गए। 8 जनवरी को 5,90,000 एक्टिव केसेस थे, जो 11 जनवरी तक बढ़कर 9,55,000 से ज्यादा हुए और अब 12 जनवरी को 11,17,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 7 महीने के बाद 11 लाख के पार पहुंची है। इससे पहले दूसरी लहर के दौरान जब केस घट रहे थे, तो देश में 9 जून को 11,67,952 एक्टिव केस थे। एक बार फिर से एक्टिव केस की संख्या 11 लाख के पार पहुंच गई है। सरकार ने कल ही ये साफ कर दिया है कि कोरोना की ये तेज रफ्तार सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से ही है। इसीलिए सिर्फ 6 दिनों में डेली केसेस 1 लाख से 2.5 लाख के करीब पहुँच गए हैं। 6 जनवरी को देश में 1,17,000 डेली केस थे। इसके बाद 7 जनवरी को 1,41,000, 8 जनवरी को 1,59,000, 9 जनवरी को 1,78,000 और फिर 12 जनवरी को 2,47,000 से ज्यादा केस आए हैं। एक चिंता की बात यह भी है कि भारत की रोज की संक्रमण दर भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 दिनों में संक्रमण दर 6 गुना से ज्यादा बढ़ गई। 1 जनवरी को देश की संक्रमण दर 2.05% थी। 5 जनवरी को ये बढ़कर 5.03% हुई। 7 जनवरी को 7.74%, 9 जनवरी को 10.21%, 12 जनवरी को 11.05% और आज यानी 13 जनवरी को देश की संक्रमण दर बढ़कर 13.11% हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर में ये देखा जा रहा है कि लक्षण बहुत हल्के हैं, जिसकी वजह से लोग टेस्ट कम करवा रहे हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसके बावजूद टेस्टिंग बढ़ रही है। 1 जनवरी से 70% टेस्टिंग बढ़ी है और 1 से 986% केस भी बढ़े हैं। 1 जनवरी को 11,10,000 टेस्ट हुए थे और 22,775 केस आए थे। 12 जनवरी को 18,86,000 टेस्ट हुए और 2,47,000 केस आए। कल मकर संक्रांति है और इससे पहले ही बाजारों में खासी भीड़ है। कहीं बिहू तो कहीं लोहड़ी भी मनाई जा रही है। लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में उतरे हैं और साथ में ये भी भूल गए कि कोरोना फैला हुआ है। कोरोना नियमों को ताक पर रखा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहा। इसीलिए कोशिश ये करनी है कि ये त्योहार मनाएं तो सोच समझकर, ये ध्यान में रखकर कि कहीं कोरोना ना फैले। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है।
पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।